कराची के इलाके सदर में होने वाले बम धमाके की तफ्तीश जारी। धमाका खेल मवाद साइकिल के पीछे कैरियर में नस्ब था। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफ, बम 2 से 2.5 किलोग्राम वजनी और देसी साख्ता था। हुक्काम के मुताबिक धमाका रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। बम में बॉल बियरिंग भी इस्तेमाल किए गए हैं। बारूदी मवाद मुकामी सतह पर तैयार होने की तस्दीक धमाके की सीसीटीवी फुटेज ने दिल दहला दिया। कराची धमाके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। अपने बयान में जाँ बहक शख्स के अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध ने जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी। सूबाई हुकूमतों से मिलकर अवाम और अमन दुश्मन अनासिर का खला खमा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़्म का इजहार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने धमाके की मजम्मत करते हुए मुतालिका हुक्काम को जामे तहकीकात की हिदायत कर दी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कराची धमाके का नोटिस ले लिया। चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध से रिपोर्ट तलब। मुशीर कानून सिंध हुकूमत की जिना अस्पताल में जख्मियों से मुलाकात। मुर्तज़ा वहाब की इंतजामिया को जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की अहकामात। गुजरावाला में कोट लद्दा के करीब उर्स से वापस जाने वाली मुसाफिर वैन खौफनाक हादसे का शिकार। 12 मुसाफिर जान से गए, 8 जख्मी अस्पताल में ज़ेरे इलाज। हादसा मुसाफिर वैन और डंपर के तसादुम के बायस पेश आया। हादसे के बाद डंपर ड्राइवर फरार। वज़ीर आला पंजाब का हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कमिश्नर और RPO गुजरावाला से वाक़े की रिपोर्ट तलब। कश्मीर में पुरानी दुश्मनी ने 4 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। घेलपुर थाने की हदूद में शादी की तकरीब में फायरिंग से 4 अफराद जान बहक। मरने वालों का ताल्लुक एक ही खानदान से है। सिंध हाई कोर्ट में 7 शरीफ बम धमाका केस की समाअत। मुजरिमान की सजाओं के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। अदालत ने दहशतगर्द नादिर अली उर्फ मुर्शिद और फुरकान की सजा बरकरार रखने का हुक्म दे दिया। कराची से एक और लड़की पुरअसरार तौर पर लापता। कायदाबाद की रिहायशी रेहाना ईद के तीसरे रोज सैर के लिए क्लिफ्टन आई थी। 1 हफ्ते बेटी को ढूंढा, बेटी न मिली। लापता लड़की के वालिद का बयान, लड़की के अगवा के हवाले से कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस का बयान, 21 साल लड़की रेहाना के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। लंदन में पाकिस्तान की सियासत पर एक और बड़ी बैठक लगने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पार्टी सदर मियां नवाज शरीफ से आज फिर मुलाकात करेंगे। नून लीग के दीगर सीनियर रहनुमाओं की आज वतन वापसी का इम्कान। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मरियम नवाज ने फौज को निशाने पर रखा हुआ है। छठी बार DGISPR ने कहा है कि फौज को सियासत में ना घसीटें। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का ट्विटर पैगाम। बिलावल भुट्टो को एक वजीर की जानिब से मार्शल लॉ की धमकी को भौंडा मजाक करार दिया। का स्टॉक एक्सचेंज बैठ गई। डॉलर 200 रुपए का होने जा रहा है। एक ही हल है, अबूरी हुकूमत बनाई जाए, इलेक्शन कराए जाएं। अटक के अवाम खुसूसन खवातीन और खानदानों की बड़ी तादाद में शिरकत के साथ इसे एक और रिकॉर्ड जलसा बनाने वाले लोगों का शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्विटर पैगाम, लिखा कौम इस्लामाबाद के हकीकी आज़ादी मार्च के लिए तैयार हो रही है। PTI ने आज मर्दान में पिंडाल सजा लिया। कप्तान शाम 6 बजे कारकुनों से खिताब करेंगे। इन 3 सीजोज ने मिलके, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने मिलके यहाँ इनके साथ साजिश की। और वो ऑफिसर FIA का डॉक्टर रिजवान, मैं आज उसको सलाम पेश करता हूँ कि उसने जो केस शहबाज शरीफ के ऊपर बनाए, इसके बावजूद कि आपको खतरा है, आप इनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। एक जस्टिस सजाद जरदारी ने उसको मरवा दिया। ये आपके सामने मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है।
सजा याफ्ता और भगोड़े शख्स से पाकिस्तान का वजीर आजम लंदन जाकर मुलाकात कर रहा है। शहबाज शरीफ पर 24 अरब रुपए के केसेस हैं। FIA केसेस खत्म कर रही है। ट्रक में चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जलसे से खिताब, कहा कयामत की निशानी है कि आसिफ अली जरदारी नैब में इस्लाहात करेंगे। फैसला कुन वक्त आ पहुंचा, जब तक जिंदा हूं इन डाकुओं से मुकाबला करूंगा। ट्रक में इमरान खान का जलसे से खिताब, कहा इलेक्शन का ऐलान होने तक एहतजाजी मुहिम जारी रहेगी। साबिक वजीर आजम का ऐलान। इम्पोर्टेड वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कोरोना कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की कोरोना से निपटने की कामयाब हिकमत अमली के बारे में दुनिया को बताया। पाकिस्तान ने दुनिया को बताया मईशत और आवाम को कैसे बचाना है। PTI रहनुमा शहबाज गिल का ट्वीट, लिखा रकमशुदा तारीख मिट नहीं सकती। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, मैदानी इलाकों में हीट वेव के असरात। महकमा मौसमियात ने लाहौर में 1 से 2 रोज में गर्मी का रिकॉर्ड टूटने की पेशगोई कर दी। बलूचिस्तान के कई अजला भी मुतासिर, सिब्बी में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सखर में 47 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाने का इम्कान। मुल्क के वस्ती और जनूबी मैदानी अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने की पेशगोई। हर बात को माना। एक प्राइवेट कंपनी, उसने इस शहर में एक माफिया का जो है वो स्टेटस हासिल किया हुकूमतों की सपोर्ट से, और हम 48 घंटे दे रहे हैं। 48 घंटे में अगर लोड शेडिंग की ये सूरत हाल ठीक नहीं हुई तो हम हेड ऑफिस के ऊपर धरना देंगे। शदीद गर्मी में आवाम को बदतरीन लोड शेडिंग का सामना, शहरियों के मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। मुख्तलिफ शहरों में 10 से 12 घंटे, देहातों में 18 घंटे के लिए बत्ती गुल। पंजाब और बलूचिस्तान के अवाम भी कई घंटों की लोड शेडिंग से ज़हनी असियत में मुब्तला। कराची में 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग। जमात इस्लामी का बिजली की बंदिश के खिलाफ 100 मुकामात पर एहतजाज का ऐलान। सूरत हाल बेहतर न हुई तो के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस पर धरना देंगे, अमीर जमात इस्लामी का बयान। डेरा बुगटी में हैजे की वबा बेकाबू हो गई। सब तहसील पीरकोह में हैजे के 227 नए मरीज रिपोर्ट। पिछली हुकूमत में मंजूर होने वाली वाटर सप्लाई स्कीम पर ताहाल अमल दरामद न हो सका। इलाका मकीनों ने शिकवा करते हुए साफ पानी की मुस्तकिल फराहमी का मुतालबा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा फूड सेफ्टी अथॉरिटी की 4 सदा रोड पर खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। 4,500 मुर्दा मुर्गियों को ज़िबा करने के बाद मार्केट में सप्लाई करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। कार्रवाई के दौरान 3 दुकानें सील, 4 जिम्मेदार गिरफ्तार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 190 पॉइंट्स का इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर की मजीद ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.90 महंगा। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर $191.77 पर बंद हुआ था। और मुल्क के मारूफ वर्सटाइल अदाकार अलाउद्दीन की मकबूलियत आज भी बरकरार। 30 मार खान, दिलदार, जानी, जिगरी, यार, बदनाम और मेहताब नामी फिल्मों में यादगार किरदार निभाए। अवामी अदाकार के मद्दाह उन्हें 39वीं बरसी पर बिल्कुल नहीं भूले।